आपका यहाँ पहुँचने पर अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, प्रोफेसर साहब की ओर से हृदय से स्वागत है सर। आपके बुलाने का मेन उद्देश्य एक ही है। 26 तारीख को रविवार को डिवाइन बैंक्वेट हॉल KR के पास हमारे प्रदेश के बहुत ही सीनियर नेता और इस प्रदेश के डिप्टी CM भाई दुष्यंत चौटाला पहुंच रहे हैं। उनका जो प्रोग्राम होगा पूरे हरियाणा प्रदेश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं और ये प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रोफेसर रणधीर सिंह चीका, ये उसको प्रोग्राम को करवा रहे हैं। आप सभी साथी आए हैं इनके प्रोग्राम में, आप भी उस दिन आमंत्रित हो और आगे की PC के लिए आप प्रश्न कर सकते हो। प्रोफेसर रणधीर सिंह चीका। सर बताइए क्या प्रोग्राम रहेगा 26वां? जननायक जनता पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ हैं। युवा है, SC सेल है, महिला सेल है, उन्हीं में से बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है। और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने नेतृत्व की बात, उनके विजन को, उनके लक्ष्य को, उनके उद्देश्य को, उनकी बात को जन जन तक लेकर जाएं। संगठन हमारा पूरा हो चुका था और स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग पिछले दिनों डॉक्टर अजय चौटाला जी ने ले ली थी। हमारा प्रदेश सम्मेलन बचा हुआ था और उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमें करनाल के अंदर ये सम्मेलन आने वाली 26 तारीख को 11 बजे करने का ये शुभ अवसर प्रदान किया है। ये जो बजट है, बजट के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं पहले सम्मेलन पे बात करूँगा सर जी, क्या कहें तो क्या खासियत है? सम्मेलन का क्या मेन मुख्य उद्देश्य है और किस चीज को लेकर के आप बुद्धिजीवी वर्ग को समाज में संदेश देना चाह रहे हैं? ऐसा सर, हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी को बने हुए थोड़े दिन हुए थे, तभी विधानसभा और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आए, तो संगठन को हम इतना मजबूत नहीं कर पाए थे। और अब हमने संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने अपने सेलों को मजबूत करने के लिए, प्रकोष्ठों को आम जन तक लेके जाने के लिए हमने ये प्रदेश का सम्मेलन किया है, जिसमें मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि 5 साल के पार्लियामेंट के रूप में भाई दुष्यंत चौटाला जी ने जो युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए जो कार्य किए और उसके बाद लगभग 4 साल से उप मुख्यमंत्री महोदय के रूप में वो जनमानस की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं बातों को लेकर के हमारा मंथन होगा इस सम्मेलन के। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा जो विचारधारा कही गई थी वो आज तक भी पूरी तरीके से अमल नहीं हो रही है, उस पर थोड़ा सा और क्या प्रकाश डालें? मैं सर आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पिछले 4 साल के समय को देखें तो पहले कोरोना काल ने सारा व्यापार, कारोबार, सामाजिक सिस्टम, ताना बाना सबको रोक दिया, जिसमें आम जनमानस उलझ गया था। और जब उससे निकले तो अनेक प्रकार के एजिटेशन हुए, जिसमें किसान आंदोलन भी था। तो कहने का अवसर ये है, कहने की बात ये है कि भाई दुष्यंत चौटाला जी काम करना चाहते हैं, एक उनका सोच भी है करने की, लेकिन इस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी रही जिसमें वो चाहते हुए भी नहीं इतना कर पाए जितना वो करना चाहते थे। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं भविष्य में, तो उसके लिए क्या? नेचुरली कोई भी पॉलिटिकल संगठन है, राजनीतिक संगठन इसीलिए बनते हैं डेमोक्रेसी के अंदर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेतृत्व को आगे लेकर जाएं। गठबंधन रहेगा तो कैसे बनेगा? गठबंधन रहेगा ये तो आने वाले समय की बात है, जैसा समय। पूर्ण मुख्य उसमें अपने सम्मेलन में दुष्यंत जी के अलावा कौन कौन हो रहा है? एक डॉक्टर KC बांगड़ जी हैं और इस सम्मेलन में प्रबुद्ध लोग हैं, रिटायर्ड जस्टिस भी हैं, रिटायर्ड कॉलेजेस के प्रिंसिपल भी हैं और दूसरे लोग, टीचर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं और सभी लोग ऐसे। पूर्ण हरियाणा से लोग आएंगे यहाँ पर? पूरे हरियाणा से लोग आएंगे। किन मुद्दों पर ये सम्मेलन हो रहा है? सम्मेलन का पहला तो ये है मजबूत करें, पार्टी के कार्यक्रमों, नीतियों का प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया जाए ताकि सार्वजनिक स्थानों पर, पंचायतों में, धर्मशाला में, कैंटीन में, बस स्टैंड पर, जहाँ भी हो, हम पार्टी की चर्चा और अच्छा वाक युद्ध करें। हमारे कार्यकर्ता जो है जिस प्रकार पहले करता था कार्यकर्ता उसी प्रकार से। अभी जो पुराने आपने एक बुद्धिजीवी शब्द का प्रयोग किया, आपने हर बच्चे के हाथ में, हर व्यक्ति के हाथ में इस टेक्निक और टेक्नोलॉजी के ज़माने में एक यंत्र दे दिया है और जो इस यंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करता है, आंकलन और मूल्यांकन करता है,
तो उसके अंदर नेचुरली उसका एक्सपोजर ज़्यादा होगा। ये पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो आज एजेंट चल रहा है पूरे देश में, प्रदेश में चल रहा है, तो उसको लेकर आपकी पार्टी की क्या नीति है? पुरानी पेंशन जो है, हमारे नेतृत्व ने, दुष्यंत चौटाला जी ने और दिग्विजय चौटाला जी ने विचार करने के लिए कहा है। कहीं ना कहीं चर्चा कीजिएगा जो विवाद है। जो आप अपनी बुद्धिजीवी हैं, क्या आपने प्रदेश में कोई कारखाने गठित किए हैं या अभी तक नहीं है? नहीं सर, हमने जो आपको दायित्व सौंपा गया है, उस पर दायित्व पर क्या पहले हमने स्टेट बॉडी गठित करी थी। 2 बार पहले ही हम मीटिंग ले चुका हूँ और आपसे रूबरू भी हुआ पिछले साल में। और उसके बाद हमने अलका स्तर पर कार्यकारिणी गठित करी। अलका स्तर पर कार्यकारिणी गठित करने के बाद हमारी स्टेट बॉडी की मीटिंग पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में हुई और उसके बाद अब प्रदेश सम्मेलन जो हम करने जा रहे हैं वो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में क्या उद्देश्य आने वाले चुनावों को लेकर होगा वहाँ पर? नेचुरली इस चुनाव की आड़ शुरू हो चुकी है तो चुनाव की बात भी चलती है। चुनाव को, क्योंकि संगठन से ही सरकार बनती है और जब संगठन मजबूत होगा तो अपने आप हम अपने अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। इनेलो और जजपा का वाद प्रतिवाद चलता रहता है, तो उसमें आप कैसे देखेंगे चुनाव में? इसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है सर। तो क्या बजट को लेकर जो बजट प्रस्तुत हुआ है, क्या देवीलाल जी की नीतियों के अनुरूप बजट प्रस्तुत हुआ है? क्योंकि आप देवीलाल जी को आइडल मानते हैं आपकी पार्टी। जितनी हमारी सरकार में भागीदारी है और उतना ही दुष्यंत चौटाला जी समय समय के ऊपर सरकार के अंदर जो जो बातें दुष्यंत चौटाला जी ने कही है, चाहे 75% रोजगार की बात थी, एम्प्लॉयमेंट की, चाहे महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देने की बात थी, वो सारी दुष्यंत चौटाला जी धीरे धीरे करते जा रहे हैं। 5100 रुपये जो पेंशन थी बुजुर्ग बुढ़ापा का, उसको कब तक पूरा कर सकते हैं? हमारा सिर्फ 250 रुपये बढ़े। हमारा प्रयास है सर, जो जो चुनाव में हमारा मैनिफेस्टो था हम उसको पूरा करें। अभी जो चौटाला जी ने दुष्यंत चौटाला को वहाँ पे चोर कहा है, इस मामले में कुछ नहीं बोलूँगा सर। उन्होंने कहा था कि 5000 मेरे 5 साल है, बढ़ा दूंगा 5 साल तक। दुष्यंत चौटाला जी नहीं, को ताऊ देवीलाल ने जो सम्मान निधि घोषित की थी, उनकी ये मंशा थी कि हर बुजुर्ग को पेंशन मिले, जो अपना खर्चा चलाए, अपना खर्चा चलाए। आज कई लोगों की पेंशन कट गई, हजारों लाखों लोगों की पेंशन कट गई, लोगों के राशन कार्ड कट गए। क्या देवीलाल जी के बताए रास्ते से नहीं, सरकार नहीं हटी। मैंने पहले भी आपको कहा है कि हमारी जितनी भागीदारी है सरकार में और इन विपरीत परिस्थितियों में जैसे हालात रहे, उस ऐसे हालातों में और इन विपरीत परिस्थितियों में दुष्यंत चौटाला जी हमेशा प्रयास में लगे रहते हैं।